बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास कंप्यूटर की जो न्यू बुक है, इसके चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इंशाल्लाह ताला आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके पेपर में सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसी में से पूछे जाएंगे। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये इंग्लिश में है, लेकिन मैं साथ साथ इनको ट्रांसलेट करूंगा ताकि जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं इनकी भी हेल्प हो जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और ये सारे सवाल या तो अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लें या किसी पेज के ऊपर नोट कर लें। इंशाल्लाह ताला यही सवाल आपके पेपर का हिस्सा होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। तो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहला जो सवाल है, विच 5 क्वेश्चन आर नेसेसरी टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम। किसी भी मसले को समझने के लिए जो 5 अहम सवाल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लाजमी कीजिएगा। सवाल नंबर 2 है, व्हाट इज़ प्रोटोटाइप। ये प्रोटोटाइप क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ मेंट बाय कैंडिड सोल्यूशन। कैंडिड सोल्यूशन से क्या मुराद है, ये कैंडिड सोल्यूशन का क्या मतलब होता है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग टर्मिनल सिंबल इन अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में जो टर्मिनल सिंबल का इस्तेमाल करते हैं इसका क्या मकसद होता है। सवाल नंबर 5 है, राइट 2 स्ट्रेटजीज़ फॉर प्लानिंग अ सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन को प्लान करने के लिए जो 2 स्ट्रेटजीज़ हैं इसको बयान करें। सवाल नंबर 6 है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब आप किसी मसले को हल करते हैं तो उसमें जो फ्लो चार्ट है इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या अहमियत होती है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको लाजमी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम एनालिसिस। प्रॉब्लम एनालिसिस से क्या मुराद है या प्रॉब्लम एनालिसिस क्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ 2 मैट्रिसेस फॉर एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। किसी भी एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम के लिए जो 2 मैट्रिसेस हैं बुनियादी वो कौन कौन से हैं। सवाल नंबर 9 है, डिफाइन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की तारीफ करें, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी किसी भी मसले को जब हल करते हैं इसमें जो एल्गोरिथम होता है इसका क्या किरदार होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ड्रा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को ड्रा करना है तो हमने फाइंड करना है द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करने के लिए आपने जो फ्लो चार्ट है इसको ड्रा करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ मेंट बाय डिफाइनिंग ए प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन करने का क्या मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिस्क्राइब द यूज़। इस्तेमालात आपने बयान करने हैं गो टू नोटेशन। जो गो टू नोटेशन होता है इन द फ्लो चार्ट के अंदर, यानी कि फ्लो चार्ट के अंदर जो गो टू नोटेशन है इसके जो यूजेज हैं वो क्या क्या हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी लाजमी कीजिएगा। अब हम देखते हैं आपका जो चैप्टर नंबर 2 है इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इनको भी मैं साथ साथ ट्रांसलेट करूंगा ताकि जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं इनकी हेल्प हो जाए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर। यानी कि बाइनरी नंबर जो है हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, तब्दील करते हैं टू अ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर के अंदर एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, एक मिसाल से वजाहत करें। यानी कि जब हम बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में किस तरह तब्दील करते हैं इसकी आपने एक मिसाल से इसकी जो है वजाहत करनी है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लाजमी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन मेमोरी। मेमोरी की तारीफ करें एंड राइट द नेम ऑफ इट्स टाइप्स। और मेमोरी की कौन कौन सी इकसाम है उनके नाम लिखें, यानी कि उनके जो नाम है मेमोरी के आपने वो बताने हैं टाइप्स के। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या होती है, प्रोपोजिशन क्या होती है, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, एक मिसाल के साथ वाज़ह करें। यानी कि आपने जो प्रोपोजिशन इसकी तारीफ करनी है और एक मिसाल भी देनी है। सवाल नंबर 4 है, व्हाट इज़ मेंट बाय डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम से क्या मुराद है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल नंबर 5 है, व्हाट इज़ मेंट बाय नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से क्या मुराद है। सवाल नंबर 6 है, व्हाट इज़ मेंट बाय वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी से क्या मुराद है, वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपने हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल नंबर 8 है, डिफाइन द बाइट। बाइट की तारीफ करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लाजमी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज मेंट बाय हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर जो सिस्टम है इससे क्या मुराद है। व्हाट इज ओआर ऑपरेशन इन बूलियन अलजबरा। बूलियन अलजबरा के अंदर जो ओआर ऑपरेशन है इसका क्या मतलब होता है, ये क्या होता है। सवाल नंबर 11 है, व्हाट इज मेंट बाय बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, इसकी वजाहत करें। सवाल नंबर 12 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिट एंड बाइट। बिट और बाइट के दरमियान क्या फ़र्क है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद 13 है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। जो वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट डाउन द ट्रूथ टेबल ऑफ ओआर ऑपरेशन। जो ओआर ऑपरेशन है इसका आपने ट्रूथ टेबल को ड्रा करना है, ये ट्रूथ टेबल बनाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी लाजमी कीजिएगा। इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 3 है कंप्यूटर साइंस का 9th क्लास का न्यू बुक का, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इसका सबसे जो पहला सवाल है, व्हाट इज मेंट बाय नेटवर्क्स ऑफ अ नेटवर्क। नेटवर्क्स का जो नेटवर्क होता है इसका क्या मतलब होता है, इसकी एक एग्जांपल भी आपने देनी है। सवाल नंबर 2 है, व्हाट इज मेंट बाय मैसेज इन
डाटा, मैसेज में जो डाटा होता है इसका क्या मतलब होता है, कम्युनिकेशन यानी कि डाटा कम्युनिकेशन में जो मैसेज होता है इसका क्या मतलब होता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन FTP, FTP के ऊपर एक नोट लिखें। सवाल नंबर 4 है व्हाट इज प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल क्या होता है। सवाल नंबर 5 है डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क की तारीफ करें। सवाल नंबर 6 है डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ फिजिकल लेयर, फिजिकल जो लेयर होती है इसका जो मकसद क्या होता है इसको आपने बयान करना है। सवाल नंबर 7 है व्हाट इज HTTP प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल नंबर 8 है व्हाट इज मेंट बाय IP एड्रेस, IP एड्रेस क्या होता है। सवाल नंबर 9 है व्हाट इज द पर्पस ऑफ डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर का मकसद क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 10 है डिफाइन कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन की तारीफ करें। सवाल नंबर 11 है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हार्डवेयर शेयरिंग इन द नेटवर्क, यानी कि जो हार्डवेयर को हम नेटवर्क में शेयर करते हैं इसके क्या एडवांटेज यानी कि क्या फ़ायदे हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसका लास्ट सवाल है चैप्टर नंबर जो 3 है डिफरेंशिएट बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, सेंडर और रिसीवर के दरमियान क्या फ़र्क है, यानी कि आपने फ़र्क लिखना है दोनों के दरमियान कि सेंडर क्या होता है और रिसीवर क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लाजमी कीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं आपका जो चैप्टर नंबर 4 है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। व्हाट इज़ द काउंटरफीटिंग, काउंटरफीटिंग से क्या मुराद है। व्हाट इज़ मेंट बाय हार्ड डिस्क लोडिंग, हार्ड डिस्क लोडिंग से क्या मुराद है, इंपॉर्टेंट सवाल है। व्हाट इज़ मेंट बाय हैकिंग, हैकिंग से क्या मुराद है। व्हाट इज़ मेंट बाय पायरेसी, पायरेसी से क्या मुराद है। व्हाट इज़ मेंट बाय साइबरटेज, साइबरटेज से क्या मुराद है। ये सारे के सारे 5 सवाल है इंशाल्लाह, इसमें से 2 सवाल हैं ये लाजमी पूछे जाएंगे, इन 5 को अच्छी तरह कीजिएगा। इसके बाद जो आपका लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर जो 5 है इंशाल्लाह इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसी में से पूछे जाएंगे। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला सवाल है व्हाट इज मेंट बाय मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज से क्या मतलब है या मार्कअप लैंग्वेज से क्या मुराद है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय टाइप ऑफ यूज इन HTML डॉक्यूमेंट, यानी कि जो MTA टैग जो HTML में यूज़ होता है डॉक्यूमेंट में किस किस्म का होता है। सवाल नंबर 3 है व्हाट इज हाइपरलिंक, हाइपरलिंक क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल नंबर 4 है व्हाट इज मेंट बाय हेड सेक्शन, हेड सेक्शन से क्या मुराद है। सवाल नंबर 5 है व्हाट आर द सिंगुलर टैग, सिंगुलर टैग क्या होता है। सवाल नंबर 6 है राइट अ टैग फॉर लाइन ब्रेक, लाइन ब्रेक के लिए टैग लिखें। सवाल नंबर 7 है व्हाट इज मेंट बाय बॉडी सेक्शन इन HTML, HTML में जो बॉडी सेक्शन होता है इसका क्या मतलब होता है। सवाल नंबर 8 है हाउ टू राइट, हम कैसे लिखते होते हैं हेडिंग एंड सब हेडिंग को, HTML में हेडिंग और सब हेडिंग कैसे लिखते होते हैं ये आपने बताना है। सवाल नंबर 9 है विच टैग इज यूज टू क्रिएट हाइपरलिंक इन HTML, कौन सा टैग को हम HTML हाइपरलिंक में इस्तेमाल करते हैं क्रिएट करने के लिए यानी कि लिखने के लिए बनाने के लिए। सवाल नंबर 10 है डिफाइन एंचर इन HTML, HTML में जो एंचर उसकी आपने तारीफ करनी है। सवाल नंबर 11 है हाउ टू क्रिएट पैराग्राफ इन HTML, HTML हम जो पैराग्राफ है उसको कैसे क्रिएट करते होते हैं। और आपका जो लास्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द एट्रीब्यूट्स इन HTML टैग, यानी कि HTML टैग में जो एट्रीब्यूट्स हैं इनको आपने इसको आपने राइट डाउन यानी कि इनको आपने लिखना है। ये थे आपके 9th क्लास कंप्यूटर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इंशाल्लाह आपके पेपर में जो सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं इसी में से पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपके 9th क्लास कंप्यूटर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और बोर्ड की स्कीम है वो मेरे चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे अपलोड हुई है, अब वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।